हेलो एवरीवन, दिस इज़ जय योर फिटनेस फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा वो ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। मेरे पिछले 10 साल के एक्सपर्टाइज के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग में मैंने वो चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं कि बिगिनर्स सबसे ज़्यादा जब जिम ज्वाइन करते हैं तो मिस्टेक क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कुछ वीडियोज़ पे आपने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपके फ्रेंड कोई बिगिनर हैं जो अभी जिम ज्वाइन करने वाले हैं, सेंड देम दिस वीडियो। प्लीज उन्हें दिखाइए, शेयर कीजिए एंड हैव फन। मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं ये सोचकर कि फैट लॉस करेंगे, वेट लॉस करेंगे, एंड दैट इज देयर नंबर वन मिस्टेक। दिस इज समथिंग। क्या कर रहे हो? अपने मार्केट खराब कर रहे हो। अरे यू वेट, सुनो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ द थिंग इज दैट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज यू शुड कंसीडर your sleep, your recovery, nutrition, diet, everything, you know. सिर्फ जिम ज्वाइन करने से आपका फेट लॉस या वेट लॉस नहीं होगा। दैट इज जस्ट वन ऑफ द टेम्परेरी थिंग। हो सकता है आज नहीं तो कल आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए, बट व्हेन यू अडॉप्ट एन होलिस्टिक अप्रोच, अ 360 डिग्री अप्रोच टू योर फिटनेस जर्नी, आपको फायदा मिलेगा। मैनी अ टाइम्स मैं जिम में लोगों को देखता हूँ जो बहुत अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं और उनका लॉजिक ये होता है कि ऐसे मूवमेंट्स करने से उनको स्पॉट रिडक्शन मिलेगा, विच इज़ अगेन द बिगेस्ट मिथ इन द फिटनेस इंडस्ट्री। इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस, आप ये जो ट्विस्टर्स करते हैं, साइड बेंड्स करते हैं, प्लीज़ फोकस मोर ऑन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। अंडरस्टैंड, अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट्स डालिए, कुछ कार्डियो डालिए, एंड डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू लूज फैट from the entire body and not from some one particular spot. Spot reduction नहीं होता है। Also, अपने वर्कआउट रेजिम को, अपनी फिटनेस जर्नी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए सिर्फ जिम तक ही मत रहिए। बाहर जाइए, जॉगिंग कीजिए, बाइसिकल चलाइए, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड सिंपली नॉट वरी अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, हो जाएगा। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू शो अप कंसिस्टेंटली। प्री वर्कआउट भी हो गया, क्रिएटिन भी हो गया, PCAA भी हो गया और L-कार्निटाइन भी हो गया। यस हाँ भाई, हो गई तैयारी जिम की? हाँ हो गई। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाते हैं सप्लीमेंट शॉप पे जिम जाने से पहले और भर भर के सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं, एक के बाद एक सप्लीमेंट ऐड किए जाते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट हो जाइए, डाइट पे ध्यान दीजिए, रिकवरी हो रही है या नहीं, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सप्लीमेंट ऐड करने से। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ज़रूरत नहीं है दुनिया भर के सप्लीमेंट्स की। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, आपका काम हो जाएगा उससे। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कंसिस्टेंट होना वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ। अगर वो हो गया, सब कुछ हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं एक सप्लीमेंट स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, वो सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, वो लोग शाम में जिम आते हैं और प्री वर्कआउट के अंदर होता है कैफीन। नाउ कैफीन क्या करता है? आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ऑब्वियसली आप सो नहीं पाते, टाइम पे रिकवरी नहीं हो पाती और उस वजह से आप अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्री वर्कआउट की आपको नीड नहीं है। अगर आप जस्ट जिम आए हैं, जस्ट एक अच्छा सा मील लीजिए 1 घंटा पहले एंड यू आर सॉर्टेड आउट। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन, दैट्स इट। दैट इज द मोस्ट बेसिक सप्लीमेंट्स यू शुड ऐड इनटू योर फिटनेस रूटीन। नाउ व्हेनेवर यू आर डूइंग योर कार्डियो, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को इलिप्टिकल कर रहे हैं या ट्रेडमिल्स कर रहे हैं, वो स्टैटिक जो आपके स्टेशनरी ग्रिप्स हैं वो होल्ड कर लेते हैं। जब आप ये ग्रिप होल्ड करते हैं, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये चीज़ समझिएगा। आपकी कैलोरी बर्न कम हो जाता है, साथ में ये आपके कोर को भी वीक करता है एंड आपके पोस्चर को भी इनकरेक्ट करता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो हम कार्डियो को उसी इंटेंशन के साथ करें जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ करें। बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट ऑन द कार्डियो मशीन फॉर द सेक ऑफ बीइंग ऑन इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
आपको यहाँ पे कैलोरी बर्न करनी है, अच्छे से करनी है, तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से ग्रिप का इस्तेमाल करें और पूरा यूज़ करें अपनी मेहनत का यहाँ पर। ऑल्सो ये मिस्टेक मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ ट्रेडमिल पे, जब लोग उसे ट्रेडमिल को 5 से 6 या 7 की इंक्लाइन पे लेके जाते हैं, ग्रिप होल्ड करके रखते हैं और कोशिश करते हैं उस ग्रिप की मदद से चलने की। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इट। आप उतनी ही इंक्लाइन कीजिए जितना आप कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अननेसेसरी अपने पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अननेसेसरी अनकंडीशनल इंटेंसिटी मत लीजिए। इंटेंसिटी वही लीजिए जो इंटेंशनल हो, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ पोस्चर के साथ खिलवाड़ा नहीं, ज़बरदस्ती की अननेसेसरी मूवमेंट नहीं। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए जैसे बनी है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जब कोई अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्सेस भी करने लगते हैं। नाउ एक जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन देखा है लोगों का रिसेंटली, इट इज़ कि हमने कितनी कैलोरी बर्न की है। वो देखेंगे 3,500-4 हज़ार कैलोरीज बर्न हो गई है, या फिर देखेंगे कि हमने 10 से 12,000 15,000 स्टेप कर लिए। सी नंबर्स के ऊपर ऑब्सेस करना थोड़ा बंद कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे आपको कैलोरी डेफिशिएट में खाना है, आपको एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, 20 to 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो करना है, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना है, कंसिस्टेंटली शो अप करना है जिम में। दिस आर द बेसिक्स, यू नो। अननेसेसरी, अब समझें आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आ रहे हैं, आप 2 से 3 हज़ार स्टेप शायद पर डे चलते हैं, सडनली आप 10 से 12 हज़ार स्टेप चलना शुरू करेंगे, दैट विल टेक अ टोल ऑन योर बॉडी। यू डोंट हैव टू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ गुड टू इंक्रीज योर एक्टिविटी फैक्टर्स, इट इज़ गुड टू इंक्रीज योर एक्टिविटी एंड योर मूवमेंट्स, बट एकदम से आप ये जब करने लगते हैं तो आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती है, सूनर और लेटर रिकवरी नहीं हो पाती है और फिर आप उसे एक तरीके से डिमोटिवेटेड होकर छोड़ देते हैं उस एक्टिविटीज़ को, चाहे वो आपकी फिटनेस जर्नी क्यों ना हो। ऐसा नहीं करना है, नंबर्स के ऊपर ऑब्सेस नहीं होना है। ऑब्सेस होना है आपको तो प्रोसेस को लेके होइए, और प्रोसेस जो है वो लंबा है, छोटा नहीं है ना। अब आप मुझसे पूछेंगे, अरे जय, अगर नंबर्स के ऊपर ऑब्सेस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले अपना रूटीन बनाइए। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स ट्रेन करता हूँ, 1-on-1 क्लाइंट्स ट्रेन करता हूँ पिछले 10 सालों से। मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ उनका रूटीन क्या है। रूटीन जब आप फिक्स कर लेते हैं, ये सब तो बाई प्रोडक्ट हैं उसके, कि आप 10-12 हज़ार स्टेप्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हैं। रूटीन जब आप फॉर्म कर लेते हैं कि हाँ दिस टाइम आई एम गोइंग टू वेक अप, ये मेरा जिम का टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है, काम का टाइम है, सब कुछ जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूटीन अगर फिक्स्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, जीत आपकी है। हाय, व्हाट्स अप? तुम आए नहीं 2 दिन। अरे मेरे पर्सनल ट्रेनर ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा दिया था 2 दिन से, मेरी बॉडी पूरी मूव ही नहीं कर पा रही थी, तो आई कुडंट कम, दैट्स व्हाई। रियली? डोंट टेल मी, अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी स्टिल आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, बट आई हैव टू डू वर्कआउट बिकॉज बॉडी तो कंसिस्टेंसी चाहिए। चलो ध्यान रखो। यस सर। आपके साथ भी हुआ ही है, आपने या फिर सुना होगा कि मेरे पर्सनल ट्रेनर ने मुझे इतना वर्कआउट करवाया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है जिम जाने की, सॉरनेस ख़त्म नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे योर पर्सनल ट्रेनर इज़ एट फॉल्ट। उन्हें समझना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कितनी इंटेंसिटी बेयर कर सकते हैं और आपको कितनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करवाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इंटेंशनल इंटेंसिटी लेके चलेंगे तो आप इस गेम में लंबे समय तक बने रहेंगे। 1-2 हफ्ते के लिए तो आए नहीं हैं हम, राइट? फिटनेस जर्नी जब हम परस्यू कर रहे हैं तो ये तो गेम कोई 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का नहीं है, गेम लंबा है। और अगर गेम लंबा है तो आपकी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस उसी तरीके से होनी चाहिए। सॉरनेस रहना, रिकवरी ना हो पाना, यू नो, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाना, 2-2 दिन, 3-3 दिन जिम मिस करना और उसी वजह से डाइट मिस करना, these are the some of the points that you should really consider। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो understand more is not good always। no pain no gain हम लोग जिम में बोलते हैं। पेन is not the right factor to judge कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छा था। understand that thing। पेन is not the only factor to understand कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप जिम में ग्रो कर रहे हैं। it is not so। एक्चुअली आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि आपकी रिकवरी कैसी हो रही है, कि आपका वर्कआउट आपको अच्छा फील करवा रहा है, इनसाइड आउट आप अच्छा फील कर रहे हैं, एक्टिविटी लेवल्स कैसे हैं, आपकी परफॉर्मेंस लेवल्स कैसे हैं, हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम द डे 1 to day 10, कि आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन सुधर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वर्कआउट करने के बाद क्या दिन भर एनर्जी रहती है या आप ब्रेथलेस रहते हैं। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर।
अगर इन किसी भी पॉइंट्स पे आप गलती कर रहे हैं, आपने जस्ट ज्वाइन किया है जिम, बिगिनर है, सो प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिए, बिकॉज यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको लंबे दूरी तक लेके जाएंगे साथ में और आपको हेल्प करेंगे फिटनेस जर्नी ना सिर्फ परस्यू करने में लेकिन एंजॉय करने में भी, राइट। मैनी पीपल कम इन द जिम और मैं देखता हूँ उनको स्ट्रेचिंग करते हुए। नाउ स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट अगर आपको करनी है तो उसे बचा के रखिए अपने वर्कआउट के एंड में। स्ट्रेचिंग मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक वर्कआउट है। मैंने अपने करियर में जितने भी लोगों को ट्रेन किया और जब मैं स्ट्रेच करवाता हूँ तो उनके पास बॉडी में इतनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो उस प्रॉपर तरीके से जो उस स्ट्रेच को है परफॉर्म कर सके। तो मैं उनको कुछ बिगिनर लेवल के स्ट्रेचेस करवाता हूँ एंड देन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता हूँ। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप वार्म अप कीजिए अच्छे से। एक अच्छा वार्म अप आपको एक अच्छा वर्कआउट देगा, उससे आपकी जो बॉडी की परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो बेटर होगी। अगर वो बेटर होती है सब कुछ बेटर हो जाएगा। और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे तो आपको वर्क करना ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो स्ट्रेचिंग को वर्कआउट के एंड में उसके लिए बचा के रखिए। कभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेच मत कर लीजिए कि आपको इन्फ्लेमेशन होने लगे, स्पैसम्स आने लगे। वी डोंट वांट दैट, राइट। सो स्टे सेफ एंड स्ट्रेच सेफ। जिम में लोग क्यों आते हैं? या तो उन्होंने किसी ने सजेस्ट किया होता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, या उनके डॉक्टर ने बोला होता है कि प्लीज़ हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फैट लॉस कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो जिम आती है उनका फर्स्ट टारगेट, इवन दो जो ट्रेनर्स हैं उनका भी फर्स्ट टारगेट यही होता है कि उनसे कार्डियो करवाना है, एंड वो लग जाते हैं एंडलेस कार्डियो लूप में फंस के वहीं पे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कार्डियो कीजिए, स्ट्रैटेजिक कीजिए, प्लानिंग के साथ कीजिए। कार्डियो इज़ नॉट एवरीथिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू लूजिंग फैट, इम्प्रूविंग योर बॉडी कॉम्पोजिशन, ये बात समझने की कोशिश कीजिए, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग से मसल मास बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा, बॉडी की एबिलिटी बनेगी फैट लॉस करने की। इसीलिए बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इक्वली। नो, इट इज़ नॉट जेंडर बाइज्ड। फीमेल्स हो गए, मेल्स हो गए, सबके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जिम में जब आते हैं तो सिर्फ कार्डियो पे ध्यान नहीं देना है। वेट ट्रेनिंग करके एक चीज़ आपको और अच्छी मिलेगी, वो है आपका पोस्चर सुधरेगा, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल अच्छी होगी, स्लीप साइकिल बेटर होगी, रिकवरी बेटर होगी, मसल मास बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हैं और भी कई अनगिनत फ़ायदे हैं वेट ट्रेनिंग के। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी, उसमें बताया गया था, उसमें सजेस्ट किया गया था कि जो रनर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स एंड ऑल दैट, उनको भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, हैवी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिकॉज उससे उनका ऑक्सीजन और एनर्जी यूज़ अच्छा होगा। जब उनके लिए ये रिकमेंड किया जा रहा है तो डेफिनेटली हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम वेट ट्रेनिंग को इक्वल, अगर ज़्यादा नहीं तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे जैसा हम कार्डियो को देते हैं। कार्डियो इज़ गुड बट वेट ट्रेनिंग इज़ सुपीरियर। मैं किसी को कंसल्टेशन दे रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत टाइम तक रिकवर नहीं कर पाते अपने वर्कआउट से। नाउ जो भी लोग जिम में आते हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे आर परस्यूइंग दिस फिटनेस जर्नी, सो दे आर एक्साइटेड टू गेट इन शेप एंड ऑल दैट थिंग। बट उसी के रीज़न के पीछे, उसी वजह से एक प्रॉब्लम और आती है, वो है वो ओवर ट्रेनिंग करते हैं और सोते कम हैं। ना जब आप ऐसा करते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन पीक पे होते हैं, क्रॉनिकली वो पीक पे ही रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपकी प्रोग्रेस हैम्पर होती है। जब भी आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, आपकी स्लीप साइकिल सही उस तरीके से उसके साथ में नहीं है प्रॉपरली अलाइंड, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। यहाँ पे मेरा टेक क्या है, मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ कि आप प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए, एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाइए, रेस्ट कीजिए। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन पॉइंट्स पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप रिकवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप प्रॉपरली मसल मास बिल्ड नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, अपना 100% वर्कआउट को नहीं दे पाएंगे, आपके सारा जो रूटीन है वो गड़बड़ाएगा। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओवर ट्रेनिंग बट ऑप्टिमल ट्रेनिंग, प्लस टू दैट प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्लस टू दैट proper diet, nutrition and recovery. These are the pillars of great body. These are the pillars which help you achieve great body composition. आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने ये बात को समझ लिया, no one can stop you. ये सारे फिटनेस पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अगर आप बिगिनर हैं जिम के अंदर। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर कंसीडर कीजिएगा,
कि आप सोचें आराम से, ध्यान दें इन पे और इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ही आगे बढ़ें, अपनी फिटनेस जर्नी परस्यू करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी एक्सपर्टाइज से निकाल के आपको दी हैं। पिछले 10 सालों का जो मेरे एक्सपीरियंस है पर्सनल ट्रेनिंग का, मल्टीपल क्लाइंट्स मैंने ट्रेन किए हैं, उन्हीं का निष्कर्ष है ये सारे पॉइंट्स। सो प्लीज़ डू कंसिडर दिस पॉइंट्स। अगर आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उनको ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए उनके साथ में, है ना। और once again thank you so much for your love on my previous videos. I'm very glad हम लोग हर वीडियो के साथ में 1-2 सब्सक्राइबर लेकर आ रहे हैं, which is very good organically, and ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। So thank you so much once again to help your boy grow, and this is your fitness friend Jay signing off. Ciao. अच्छा, अगर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना हो तो? सबसे important training mistake point that people say I'll do it later. Do it now.